नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नागेंद्र यादव है। आज का जो मैंने वीडियो का टॉपिक चूज़ किया है वो है कबूतरों के अंदर कैंकर का होना। आपने अक्सर देखा होगा कि कबूतरों के मुंह के अंदर पीला पीला फंगस जैसा ग्रो करना शुरू कर जाता है। ये फंगस क्यों होता है और हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। देखिए, हमें अपने कबूतरों को जब भी दाना खिलाते हैं तो हमेशा 5 से 10 मिनट आप उसको दीजिए, वॉश कीजिए कि हर कबूतर ने खाना खाया है या नहीं खाया है। अक्सर जो भी इस तरह का बीमार जो कबूतर होता है, या तो खाना बहुत धीरे धीरे खाता है या खाने को अवॉइड करके एक कोने में जा करके बैठने की कोशिश करता है। और कैंकर या जिस कबूतरों के मुंह में छाले होते हैं, अक्सर आप देखेंगे इनएक्टिव ढीला हो जाएगा और एक कोने में जा करके बैठेगा और उसका जो वेट है डे बाय डे, यानी उसका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। उसकी एक्टिविटी को देखकर आप लगा सकते हो कि एक थोड़ा उसकी यदि आप उसकी बीट देखेंगे तो बीट के कलर में भी, जो बीट करता है उसमें भी आपको पानी की तरह आपको उसको नज़र आएगा, यानी बीट के अंदर सॉलिड पोर्शन कम होगा, वाटरी पोर्शन ज़्यादा होगा। तो ये सब जो बीमारी है कैंकर के लक्षण है। और अक्सर इस तरह के कबूतरों में हमें क्या करना चाहिए, हमें रेगुलर अपने कबूतरों का फिजिकल फिटनेस जरूर एक बार करना चाहिए। फिजिकल फिटनेस का मतलब ये है कि हम कबूतर को इंडिविजुअली नहीं देख सकते हैं, लेकिन 5 मिनट के लिए आप एक बार सभी बर्ड्स पर, सभी कबूतरों पर जब आप दाना डालते हो तो आप देखते हो कि आपका हर कबूतर फटाफट स्पीड के अंदर दाना खाता है। लेकिन जिस कबूतरों के मुंह के अंदर छाले होंगे तो अक्सर वो या तो भीड़ में सबसे आगे ना आकर के सबसे पीछे रहेगा। वो अपना ये इंतजार करेगा कि जब ये सब दाना खा ले उसके बाद आकर के धीरे धीरे खाने की कोशिश करेगा। उसका रीज़न ये है कि उससे जल्दी जल्दी दाना नहीं खाया जाता, उसके मुंह के अंदर छाले होते हैं। जब भी वो कोई दाना उठाता है और उसको अंदर इंटेक करने में उसको काफ़ी पेन होता है। उसी पेन से बचने के लिए तो भीड़ से बचना चाहता है, लास्ट में अलग से एकांत में रह करके खाना प्रेफर करता है। यदि आपको कोई ऐसा अपना कबूतर नज़र आ जाता है तो आपको कोशिश करनी चाहिए उसको सेपरेट करके अपने पास लाइए। सबसे पहले तो उसको देखिए कि उसकी नीचे से जो सीप वाली हड्डी है वो तो नहीं निकल गई है, यानी जो नीचे पेल्विक बोन होती है उसको देखिए, क्योंकि जब वजन घटता है तो बॉडी का जो है फैट डिजोल्व होता है। तो आप देखेंगे कि जो पेलिक ये जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है जिसको हम सीप बोलते हैं, ऑटोमेटिक वहाँ से फैट खत्म होकर के वो आप उसको महसूस करके हड्डी को अच्छे से महसूस कर सकते हैं, नुकीली नज़र आती है। उसका रीज़न ये होता है कि उसको प्रॉपर डाइट ना मिलने के कारण कबूतर को उसका वेट कम होना शुरू हो गया है। और दूसरा, उसकी आप फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे, उसकी जो शाइनिंग है बॉडी की, उसके पंखों के अंदर जो चमक है वो बिल्कुल धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो ये सब जो है कैंकर के लक्षण है, यानी आपका पक्षी एक कैंकर एक बीमारी होती है कबूतरों में जो कि ट्राइकोमोनासिस गैलेनी जो है इसका पॉजिटिव एजेंट होता है, उसकी वजह से होती है। अब आता है कि हमने इसको ठीक कैसे करना है। अपने जैसे ही बर्ड्स को डायग्नोस कर लिया, आप उसको सेपरेट करके अलग कर लीजिए। अलग करने के बाद आपने करना क्या है, इसमें जो सबसे बड़ा मेन रोल होता है, देखिए हम जब बर्ड्स की चोंच को खोल करके देखते हैं तो आप देखेंगे उसके मुंह के अंदर नीचे वाले पोर्शन में येलो कलर के पैचेस नजर आएंगे। अब आपने करना क्या है, बड़ा सिंपल सा है। जब तक आप उस पॉजिटिव एजेंट को वहाँ से नहीं हटाएंगे, यानी आप उसकी क्लीनिंग नहीं करेंगे मुंह के अंदर से, तो आप कितनी ही दवाइयाँ देते रहे वो ठीक नहीं होगा। ईयरबड्स हम सबके घरों में अवेलेबल होते हैं। आप एक ईयरबड्स लेकर के उसको ग्लिसरीन के अंदर आप डिप कीजिए। ग्लिसरीन में डुबो करके आप उसके माउथ की अच्छे से ऊपर से नीचे से जितना वो जो येलो पोर्शन है या जो भी फंगस वहाँ पे डिपॉजिट है उसको ईयरबड से हल्के हाथों से धीरे धीरे करके 3-4 बार आप उसको क्लीन कीजिए। क्लीन करने के बाद फिर एक आपने प्लेन ईयरबड्स लेना है, उस पर कोई मेडिसिन लगाना, एक बार फिर उसको अच्छे से क्लीन कीजिए। अब आपने क्या करना है, एक नेक्स्ट ईयरबड्स लेना, उस पर हल्का सा लिक्विड बेटाडीन उसको डिप करना है और बेटाडीन डिप किया हुआ है जो आपका ये कॉटन पे जो ईयरबड्स लगा उससे एक बार आपको माउथ की अंदर से फिर से क्लीनिंग करनी है। जब तक आप उसकी क्लीनिंग नहीं करेंगे आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। अब बात आती है, जब भी कबूतर के मुंह के अंदर छाले हैं तो ऐसी कंडीशंस में वो खाना बिल्कुल नहीं खाता है, यानी सॉलिड डाइट शायद वो लेना इसलिए प्रेफर नहीं करेगा क्योंकि छाले
जब भी कोई चीज़ खाएगा छालों के अंदर लगेगी तो उसको काफ़ी पेन होता है और उसी पेन से बचने के लिए वो खाने को अवॉइड करना शुरू कर देता है, भूखा रहना शुरू कर देता है। हमें जब एक बार कन्फर्मेशन हो गया कि हमारे कबूतरों के मुंह के अंदर छाले हैं, उसकी क्लीनिंग के साथ साथ अब बात आती है कि इसको हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट क्या देनी है। हम उसको क्या कर सकते हैं, सेरेलैक बर्ड्स का जो हैंड फीडिंग फार्मूला होता है, या आप सिंपल क्या कह सकते हो, बाजरे का थोड़ा सा आटा लेकर के, थोड़ा ज्वार का, चने का, गेहूं को पीस करके, इन चारों को आप पानी में घोल करके लिक्विड पेस्ट बना करके सिरिंज या ड्रॉपर की सहायता से हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा आप पिजन्स को आप लिक्विड में दीजिए, क्योंकि लिक्विड ही एक ऐसी डाइट है जो बर्ड्स धीरे धीरे अंदर इंटेक कर सकता है। कोई भी हम सॉलिड देंगे तो जो छाले हैं उसको ज़बरदस्ती फूड खिलाने से और ज़्यादा उनके अंदर जख्म होना शुरू हो जाएगा, हीलिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। लिक्विड को आप स्लोली जो है सिरिंज या ड्रॉपर की सहायता से दे सकते हैं। एक बार में कबूतर को 10 से 15 ml सेरेलैक आप दे सकते हैं और इस प्रोसेस को आप दिन में 4 से 5 बार आप रिपीट कीजिए, स्लो स्लो करके कीजिए। दिन में 2 बार आपने अपने बर्ड्स की माउथ की क्लीनिंग ग्लिसरीन से और बीटाडिन से आपने करनी ही करनी है। अब बात आती है कि इसको एंटीबायोटिक क्या देनी है ताकि वहाँ पर कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, वो जो जख्म है वो सूखना भी शुरू हो जाए। एंटीबायोटिक के साथ साथ हमें जो है इसमें बी कॉम्प्लेक्स भी देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है बी कॉम्प्लेक्स किसी भी जख्म को हीलिंग में हेल्प करते हैं। एंटीबायोटिक जो इसमें सबसे ज़्यादा कैंकर में या जो मुंह में जो छाले पड़ जाते हैं उसमें वो काम करता है वो है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन का पाउडर मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल है, 100 ग्राम के पैकेट में आता है। आप 1 कटोरी पानी में 100 ml के करीब पानी लीजिए, उसमें आप अंदाजे से जो है आधा चम्मच टेट्रासाइक्लिन का पाउडर लेकर के उसको अच्छे से डिज़ोल्व कर लीजिए। पानी थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए। अब उस पानी को आप सिरिंज या ड्रॉपर की सहायता से एक बार में, वो जो मेडिसिन घुला हुआ पानी है, आप एक बार में उसको 2 से 3 ml दवाई का पानी आप दे दीजिए। ये पानी आपने उसको दिन में कम से कम 3 बार आपने उसको पिलाना ही पिलाना है। उसके अलावा आप प्लेन पानी आप उसको रख दीजिए, लेकिन दवाई का पानी जो है आप उसके सामने भी रख सकते हो, क्योंकि बर्ड्स अक्सर इस पेन की वजह से पानी भी नहीं पीता। तो हमें ये उसको इंडिविजुअली सेपरेट करके एक बॉक्स में रख करके उसको खाने और पीने का हम जितना ज़्यादा ध्यान देंगे उतनी ही जल्दी हम उसके छालों में आराम कर सकते हैं। और देखिए जैसे जैसे उसके छालों में आराम होना शुरू हो गया, उसके जख्म भरने शुरू होंगे, तो आपका बर्ड जो है अपने आप से भी सेल्फ फीडिंग पे आ जाएगा। यानी एक बाउल्स में आप ट्रायल के लिए आप दाने रखिए, यदि कबूतर उसमें चौंच मारना शुरू कर दे, इट मीन्स वो अंदर से उसकी हीलिंग पावर स्टार्ट हो गई है। अब कबूतर अपने आप से दाना खाने की कोशिश करेगा, और जब कबूतर आप देखते कि अपने आप से पूरी डाइट पे आ गया रूटीन में, तब आप उसकी दवाइयाँ और जो ओरल फीडिंग हम करें आप इसको बंद कर सकते हैं। इस प्रकार आप कैंकर के कबूतरों का इलाज आप घर में कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा आपको केयर करने की ज़्यादा करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे कैंकर से रिलेटेड जो वीडियो है ये काफ़ी पसंद आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।